हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी। ऐसे स्टोरी को सुनने के लिए अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी का एपिसोड 21, प्रतिद्वंद्वी का आगमन। आर्यन और श्रेया ने सुना था कि उनके कैफे के पास एक बड़ा कॉर्पोरेट कैफे ग्लोबल ब्रू खुलने जा रहा है। यह एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैफे ब्रांड था और इसके आगमन ने उन्हें थोड़ी चिंता में डाल दिया। नए प्रतिद्वंद्वी का दबाव। श्रेया ने चिंता जताई, ग्लोबल ब्रू जैसी बड़ी कंपनी के पास बहुत संसाधन हैं और वे हमारे ग्राहकों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेंगे। आर्यन ने समझाते हुए कहा, हमें अपनी ताकत पर ध्यान देना होगा। हम बड़े ब्रांड नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास अपने ग्राहकों के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव है जो हमारे कैफे को खास बनाता है। नए ऑफर्स की योजना। आर्यन और श्रेया ने एक खास ऑफर की योजना बनाई। उन्होंने लोकल लव नामक एक डिस्काउंट ऑफर तैयार किया, जिसमें ग्राहकों को उनके द्वारा पसंद की जाने वाली चीजों पर विशेष छूट दी जाती थी। श्रेया ने कहा, इससे न केवल ग्राहक खुश होंगे बल्कि उन्हें यह एहसास भी होगा कि हम उनके प्रति कितना ध्यान रखते हैं। ग्राहकों से प्रतिक्रिया। अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए उन्होंने हर टेबल पर एक छोटा सा सर्वे फॉर्म रखा, जिसमें उनसे उनके पसंदीदा ड्रिंक्स, डिशेज और अनुभव के बारे में पूछा गया। ग्राहकों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने अपने सुझाव भी साझा किए कि वे कैफे में और क्या देखना चाहते हैं। विशेष अनुभव। श्रेया और आर्यन ने तय किया कि वे अपने कैफे में लाइव म्यूजिक नाइट्स का आयोजन करेंगे, जहां हर हफ्ते एक नया स्थानीय कलाकार परफॉर्म करेगा। आर्यन ने कहा, हमारा कैफे एक जगह से बढ़कर एक अनुभव बन सकता है। ग्लोबल ब्रू का उद्घाटन। कुछ दिनों बाद ग्लोबल ब्रू का उद्घाटन हुआ। उनके कैफे का इंटीरियर बेहद आकर्षक था और उनके पास विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स और ड्रिंक्स थे जो शहर में पहले किसी ने नहीं देखे थे। शुरुआती दिनों में कई ग्राहक वहां जाने लगे और दिल का आशियां में भीड़ कुछ कम होने लगी। आर्यन और श्रेया का संकल्प। श्रेया ने थोड़ी निराशा से कहा, लगता है कि हमारे बहुत से ग्राहक ग्लोबल ब्रू में जा रहे हैं। आर्यन ने कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने ग्राहकों के लिए अपने कैफे को और भी खास बनाना होगा। हमारा कैफे उनके लिए सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं, बल्कि एक परिवार जैसा है। ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध। आर्यन और श्रेया ने अपने नियमित ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से मिलना शुरू किया। वे उनके साथ बैठकर बातें करते, उनके अनुभव सुनते और उनके सुझाव लेते। इसने ग्राहकों को कैफे के प्रति और भी वफादार बना दिया। फूड फेस्टिवल की घोषणा। उन्होंने कैफे में एक छोटे से फूड फेस्टिवल की भी योजना बनाई। इस फेस्टिवल में विभिन्न तरह के अनूठे व्यंजन शामिल थे, जिन्हें आर्यन और श्रेया ने खुद बनाया था। श्रेया ने कहा, हमारी रेसिपीज में हमारी भावनाएं हैं। जब लोग इन्हें चखेंगे तो वे महसूस करेंगे कि यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि प्यार से बनाई हुई हर एक डिश है। मीडिया का ध्यान। फूड फेस्टिवल ने मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय न्यूज चैनल ने दिल का आशियां की कवर स्टोरी की, जिसमें उन्होंने कैफे की अनोखी रेसिपीज और आर्यन श्रेया की कहानी को दिखाया। आर्यन ने कहा, हमने मेहनत की है और हमें यकीन है कि लोग इसे पहचानेंगे। ग्राहकों की वापसी। धीरे धीरे दिल का आशियां में ग्राहकों की संख्या फिर से बढ़ने लगी। जिन लोगों ने ग्लोबल ब्रू में अनुभव किया था, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वहां की सेवा में व्यक्तिगत जुड़ाव की कमी है, जो दिल का आशियां में मिलता था। सकारात्मक बदलाव। श्रेया और आर्यन ने महसूस किया कि उनका कैफे अब सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक भावना बन चुका है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी इस विचार में शामिल किया और उन्हें समझाया कि हर ग्राहक को एक परिवार के सदस्य की तरह देखना है। एपिसोड 22, भविष्य की ओर एक कदम। दिल का आशियां अब न केवल शहर के लोगों का पसंदीदा कैफे था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लोग खास मौकों पर अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताना चाहते थे। हालांकि आर्यन और श्रेया जानते थे कि उन्हें इस सफलता को बरकरार रखने के लिए लगातार नए प्रयास करने होंगे। आउटडोर सेक्शन का उद्घाटन। आर्यन और श्रेया ने ग्राहकों के सुझावों के अनुसार एक सुंदर आउटडोर सेक्शन तैयार किया। इसमें आरामदायक कुर्सियां, रंग बिरंगे पौधे और शाम को हल्की रोशनी का इंतजाम था। उद्घाटन के दिन
उन्होंने अपने खास ग्राहकों और दोस्तों को बुलाया। श्रेया ने खुशी से कहा, अब हमारा कैफे एक पूरी तरह से नया अनुभव देगा। हमारे ग्राहक यहाँ सुकून से बैठ सकेंगे। बच्चों का खास मेन्यू। श्रेया को बच्चों के साथ समय बिताना पसंद था और उन्होंने सोचा कि कैफे में बच्चों के लिए भी कुछ खास होना चाहिए। उन्होंने एक अनोखा बच्चों का मेन्यू तैयार किया जिसमें छोटे साइज के पिज्जा, फन की मिल्कशेक और मजेदार सैंडविच थे। आर्यन ने कहा, ये बच्चों के साथ आने वाले माता पिता के लिए भी एक बेहतरीन अनुभव होगा। इससे हम एक फैमिली कैफे के रूप में भी लोकप्रिय हो पाएंगे। कैफे की वेबसाइट और मोबाइल ऐप। आर्यन ने महसूस किया कि तकनीक के जमाने में ऑनलाइन उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित करवाने का फैसला किया। इस ऐप के माध्यम से ग्राहक आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे, अपने टेबल की बुकिंग कर सकते थे और विशेष छूट का लाभ उठा सकते थे। आर्यन ने कहा, इससे हमें और ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और जो लोग यहां नहीं आ सकते, वे भी हमारे कैफे का अनुभव घर बैठे ले पाएंगे। सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता। कैफे की सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें प्रेरित किया कि वे और भी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान दें। उन्होंने एक पेशेवर फोटोग्राफर को बुलाया जो कैफे के सुंदर फोटो खींचता और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता। श्रेया ने कहा, हम अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ खाना नहीं, बल्कि अपने कैफे के माहौल और अपने ग्राहकों के अनुभव को भी साझा करना चाहते हैं। सप्ताहांत का विशेष कार्यक्रम। आर्यन और श्रेया ने सप्ताहांत पर स्पेशल संडे ब्रंच का आयोजन शुरू किया। इसमें विभिन्न प्रकार के नाश्ते के आइटम थे, जिसमें विभिन्न प्रकार की पैनकेक्स, ताजे फलों के जूस और कस्टमाइज्ड सैंडविच थे। संडे ब्रंच में काफी भीड़ जुटने लगी और यह धीरे धीरे कैफे का सबसे लोकप्रिय दिन बन गया। आर्यन का सरप्राइज प्लान। एक दिन आर्यन ने श्रेया को एक खास सरप्राइज देने का प्लान बनाया। उसने कैफे के एक कोने में एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, श्रेया की विशेष रेसिपीज। इसमें उन डिशेज को शामिल किया गया था जो श्रेया ने खुद तैयार की थी और जिनमें उसकी खुद की खासियतें थीं। श्रेया ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आर्यन से कहा, तुम हमेशा मुझे खास महसूस कराते हो। यह मेरे लिए किसी सपने जैसा है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस कैफे की आत्मा हो और मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे साथ यह सपना पूरा कर रहा हूँ। नया सपना। अब जबकि कैफे सफलता की ऊंचाइयों पर था, आर्यन और श्रेया ने एक नया सपना देखा, शहर के अन्य हिस्सों में भी दिल का आशियां की शाखाएं खोलने का। श्रेया ने उत्साह से कहा, यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमने एक बार यह सफलता हासिल की है, तो हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। आर्यन ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हमने एक सपना देखा था और उसे पूरा किया। अब समय है एक नई शुरुआत का, एक और नए सफर का। अगले कदम। अब उनका लक्ष्य अपने कैफे की सेवाओं को और बेहतर बनाना था। उन्होंने कई और छोटे बदलावों की योजना बनाई, जैसे कि बच्चों के लिए एक अलग मेन्यू और एक आउटडोर सेक्शन ताकि लोग प्रकृति का आनंद लेते हुए खाना खा सकें। एपिसोड 23, नई शाखा की चुनौती। दिल का आशियां की सफलता ने आर्यन और श्रेया के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उन्होंने अपनी दूसरी शाखा खोलने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। नए स्थान की तलाश। आर्यन और श्रेया ने शहर के कुछ प्रमुख क्षेत्रों का दौरा किया, जहां वे अपनी दूसरी शाखा खोल सकते थे। कई स्थानों को देखने के बाद उन्हें एक क्षेत्र पसंद आया, जो युवाओं और परिवारों से भरा रहता था। आर्यन ने कहा, ये जगह एकदम सही है। यहाँ हर दिन काफी भीड़ रहती है और यह हमारे नए कैफे के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। फ्रेंचाइज या खुद का विस्तार। श्रेया ने सुझाव दिया कि वे इसे एक फ्रेंचाइज मॉडल के रूप में शुरू कर सकते हैं, ताकि दूसरों को भी दिल का आशियां के साथ जुड़ने का मौका मिले और कैफे के विस्तार में मदद मिले। आर्यन ने कहा, फ्रेंचाइज से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे कैफे की गुणवत्ता और व्यक्तिगत जुड़ाव बनाए रखा जाए। नए कर्मचारियों की भर्ती। नई शाखा के लिए उन्होंने नए कर्मचारियों की भर्ती शुरू की। उन्होंने खुद इंटरव्यू लिए और यह सुनिश्चित किया कि सभी कर्मचारियों का स्वभाव ग्राहकों के प्रति मैत्रीपूर्ण और विनम्र हो। श्रेया ने कहा, हमारा ब्रांड लोगों के दिलों से जुड़ा है
इसलिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस भावना को समझ सकें और हमारे ग्राहकों के साथ एक खास संबंध बना सकें। नई शाखा की सजावट। आर्यन और श्रेया ने इस शाखा के लिए एक अनोखा थीम तैयार किया। उन्होंने कैफे में पुराने चित्र, किताबें और एक आरामदायक बैठने का क्षेत्र बनाया ताकि ग्राहक यहां सुकून महसूस कर सकें। कैफे का माहौल बिल्कुल घरेलू जैसा था, जिससे लोग यहां घंटों बैठकर बातचीत करना पसंद करेंगे। लॉन्चिंग का दिन। लॉन्चिंग के दिन उन्होंने विशेष ऑफर और फ्री टेस्टर रखे ताकि नए ग्राहक उनके कैफे के विशेष व्यंजनों का स्वाद ले सकें। लोगों का उत्साह देखने लायक था। कैफे में एक अच्छा खासा जमावड़ा हो गया और ग्राहक लगातार प्रशंसा कर रहे थे। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने पहली शाखा से जो सीखा उसे यहाँ भी लागू किया है। अब हमें उम्मीद है कि लोग इसे भी उतना ही पसंद करेंगे। पहली चुनौती। हालांकि नई शाखा के खुलने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक नई चुनौती का सामना किया। उन्हें पता चला कि पास ही एक और कैफे ने एक आकर्षक ऑफर शुरू किया है जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। आर्यन ने कहा, हमें प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंतित होने की बजाय अपनी पहचान पर ध्यान देना चाहिए। ग्राहकों के साथ जुड़ाव। आर्यन और श्रेया ने अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत रूप से बात करना शुरू किया। उन्होंने ग्राहकों से पूछा कि उन्हें दिल का आशिया के बारे में क्या खास लगता है और उन्हें किस प्रकार की सेवाएं और व्यंजन पसंद आएंगे। ग्राहकों के सुझावों के अनुसार बदलाव। उन्होंने ग्राहकों के सुझावों के आधार पर कुछ नई डिशेज और ड्रिंक्स जोड़े और कैफे के माहौल में थोड़ा बदलाव किया। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और दिल का आशिया की नई शाखा भी सफल होने लगी। श्रेया का खास सपना। एक दिन श्रेया ने आर्यन को बताया कि उसका एक और सपना है। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारा कैफे एक ऐसा स्थान बने जहाँ कलाकार और लेखक भी अपना समय बिता सकें। एक ऐसा कोना जहाँ लोग अपनी कहानियाँ, कविताएं या पेंटिंग्स प्रस्तुत कर सकें। आर्यन ने सहमति जताई और कहा, यह एक बेहतरीन विचार है। हम एक आर्टिस्ट कॉर्नर बना सकते हैं जहां लोग अपने कला और रचनात्मकता को व्यक्त कर सकें। आर्टिस्ट कॉर्नर की स्थापना। कुछ दिनों में उन्होंने कैफे में एक आर्टिस्ट कॉर्नर स्थापित किया जहां हर सप्ताह शहर के स्थानीय कलाकार अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर सकते थे। यह कोना कैफे के माहौल को और भी खास बना रहा था और लोग इस नए अनुभव को पसंद कर रहे थे। एपिसोड 24। नए सपने और नई चुनौतियां। दिल का आशिया की दूसरी शाखा भी सफल हो रही थी और आर्टिस्ट कॉर्नर ने ग्राहकों का खासा ध्यान आकर्षित किया था। स्थानीय कलाकार और लेखक यहां आकर अपने विचार साझा करते, जिससे कैफे का माहौल और भी खूबसूरत और रचनात्मक हो गया था। लेकिन आर्यन और श्रेया जानते थे कि यह सफर आसान नहीं था और हर कदम पर उन्हें नए अनुभवों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कला उत्सव की योजना। एक दिन श्रेया ने सुझाव दिया, क्यों न हम दिल का आशिया में एक कला उत्सव आयोजित करें। ये हमारे कैफे के नाम को और भी बड़ा बना सकता है। शहर के सभी कलाकारों को एक मंच मिलेगा और यह हमारे कैफे के लिए एक अद्भुत प्रचार भी होगा। आर्यन ने सहमति जताई और कहा, यह एक शानदार विचार है। हम इसे दिल का महोत्सव नाम दे सकते हैं। यह न केवल हमारे कैफे की पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि शहर के कलाकारों को भी अपनी कला दिखाने का अवसर देगा। कला उत्सव की तैयारियां। उन्होंने दिल का महोत्सव की तैयारियां शुरू की। इसमें उन्होंने पेंटिंग प्रदर्शनी, कविता पाठ और लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस को शामिल किया। श्रेया ने स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों से संपर्क किया ताकि युवा कलाकारों को भी इस महोत्सव में भाग लेने का मौका मिल सके। इस विशेष आयोजन के लिए कैफे को खूबसूरत लाइटिंग और सजावट से सजाया गया। कैफे में चारों तरफ स्थानीय कलाकारों की पेंटिंग्स लगाई गईं, जिससे पूरा माहौल एक आर्ट गैलरी की तरह लग रहा था। महोत्सव का दिन। महोत्सव के दिन कैफे में भारी भीड़ जमा हो गई। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ आए और विभिन्न प्रकार की कला का आनंद लिया। वहां कविता पाठ हुआ, जिसमें नए और अनुभवी कवियों ने अपनी भावनाएं साझा की। संगीतकारों ने अपने गानों से माहौल को जीवंत कर दिया और कलाकारों ने अपनी रचनाओं का प्रदर्शन किया। श्रेया ने एक पल के लिए चारों तरफ देखा और महसूस किया कि उनका सपना धीरे धीरे सच हो रहा है। उसने आर्यन की ओर देखकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ।
ये कैफे अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कला और प्रेम का संगम बन गया है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब तुम्हारी मेहनत और प्यार का नतीजा है। तुमने इसे सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक सपना बना दिया है, जहां लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। मीडिया और लोगों की प्रशंसा। दिल का महोत्सव इतना सफल हुआ कि स्थानीय अखबारों और न्यूज चैनलों ने इसे कवर किया। सोशल मीडिया पर कैफे की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए, और शहर में हर कोई दिल का आशियां के बारे में बात करने लगा। इस सफलता ने कैफे की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। कैफे में ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि होने लगी, और लोग कैफे के साथ एक विशेष जुड़ाव महसूस करने लगे। नई चुनौती। हालांकि महोत्सव की सफलता के कुछ समय बाद ही आर्यन और श्रेया को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें पता चला कि शहर में एक और कैफे ने दिल का आशियां की तरह ही आर्टिस्ट कॉर्नर शुरू किया है, और वे भी कला उत्सव की योजना बना रहे हैं। श्रेया को चिंता हुई और उसने आर्यन से कहा, हमारी पहचान को बनाए रखना अब और भी मुश्किल हो गया है। हमें कुछ नया करना होगा, ताकि लोग यह समझें कि दिल का आशियां का अनुभव कहीं और नहीं मिल सकता। नई सोच और योजना। आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, हमने हमेशा अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव पर ध्यान दिया है। हमें बस उस भावना को और मजबूत करना है। हम कुछ खास ग्राहकों के अनुभव को सुनकर नए आइडियाज तैयार कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे हर महीने ग्राहक दिवस मनाएंगे, जिसमें अपने सबसे नियमित ग्राहकों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कस्टमाइज्ड डिश का भी आइडिया निकाला, जिसमें ग्राहक अपने पसंदीदा सामग्री से खुद अपनी डिश बना सकेंगे। ग्राहक दिवस की शुरुआत। कुछ दिनों बाद उन्होंने ग्राहक दिवस का आयोजन किया, जहां कैफे के सबसे पुराने और नियमित ग्राहकों को एक खास सम्मान दिया गया। कैफे के कुछ पुराने ग्राहकों ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे ये कैफे उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। ये दिन बेहद खास था, क्योंकि इससे ग्राहकों के साथ कैफे का जुड़ाव और भी मजबूत हुआ। अगले कदम की योजना। आर्यन और श्रेया ने महसूस किया कि उनके लिए अपनी पहचान को बनाए रखना ही असली जीत है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से दिल का आशियां को एक ऐसा स्थान बना दिया था, जो लोगों के दिलों के करीब था। अब वे अपनी पहचान को और भी अधिक खास और गहरी बनाने के लिए नए नए प्रयास करने के लिए तैयार थे। एपिसोड 25, सफलता का अगला पड़ाव। दिल का आशियां में ग्राहक दिवस की शुरुआत के बाद से कैफे और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। लोग न केवल यहाँ खाना खाने आते थे, बल्कि अपने खास पलों को साझा करने और कुछ समय सुकून से बिताने के लिए भी यहाँ आते थे। कैफे अब शहर का एक खास स्थान बन चुका था, जहां हर उम्र के लोग अपना समय बिताना पसंद करते थे। कैफे की तीसरी शाखा का विचार। आर्यन और श्रेया ने महसूस किया कि यह सफलता उनके कड़ी मेहनत का परिणाम थी। एक दिन उन्होंने विचार किया कि अब कैफे को और भी अधिक विस्तारित करने का समय आ गया है। श्रेया ने सुझाव दिया, हमने शहर के इस हिस्से में अपनी पहचान बनाई है, क्यों न अब हम एक तीसरी शाखा दूसरे शहर में खोलें। आर्यन ने कहा, यह एक बड़ा कदम होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसे सफल बना सकते हैं। हमें बस अपनी वही मेहनत और जुनून बनाए रखना होगा। व्यवसाय का विस्तार। इस विचार को अमल में लाने के लिए उन्होंने एक नई योजना तैयार की। वे एक टीम तैयार करने लगे जो इस नई शाखा का संचालन करेगी। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद कर्मचारियों को प्रमोट किया, ताकि वे नई शाखा को उसी प्यार और मेहनत से चला सके जैसा कि उन्होंने पहली शाखा में किया था। कैफे में नए अनुभव की शुरुआत। आर्यन और श्रेया ने नई शाखा में कुछ अनोखे अनुभव देने का भी विचार किया। उन्होंने एक विंटेज थीम का चयन किया, जिसमें कैफे का इंटीरियर पुराने जमाने के स्टाइल में बनाया गया। वहां पर पुराने गाने बजाए जाते और दीवारों पर पुरानी फिल्मी पोस्टर्स लगाए गए। कैफे में आने वाले लोगों को एक ऐसा अनुभव मिलता जैसे वे समय में पीछे चले गए हों। श्रेया ने कहा, हमारा उद्देश्य लोगों को न केवल एक जगह देना है, बल्कि एक अनोखा अनुभव देना है जिसे वे बार बार महसूस करना चाहेंगे। ग्राहकों से विशेष कनेक्शन। आर्यन और श्रेया ने ये भी तय किया कि इस शाखा में वे एक कस्टमर ऑफ द मंथ कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। हर महीने एक ऐसे ग्राहक का चयन किया जाएगा जो नियमित रूप से आता है और कैफे के प्रति वफादार है।
ये ग्राहक अपने दोस्तों और परिवार को एक दिन के लिए कैफे में आमंत्रित कर सकता है और यह कैफे के खर्च पर होगा। आर्यन ने कहा, इससे ग्राहकों के साथ हमारा जुड़ाव और मजबूत होगा और लोग इस कैफे को अपने घर जैसा महसूस करेंगे। नई शाखा की शुरुआत। श्रेया और आर्यन ने अपनी तीसरी शाखा का उद्घाटन एक छोटे समारोह के साथ किया, जिसमें उनके पुराने ग्राहकों और कुछ स्थानीय हस्तियों को आमंत्रित किया गया। इस शाखा की शुरुआत से ही वहां भारी संख्या में ग्राहक आने लगे। श्रेया ने आर्यन से कहा, हर शाखा के साथ हम कुछ नया सीखते हैं और मुझे खुशी है कि हम अपने ग्राहकों को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रतियोगिता से नई प्रेरणा। हालांकि नए शहर में कैफे को स्थापित करना आसान नहीं था। वहां पहले से ही कई कैफे थे और उनमें से कुछ बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन आर्यन और श्रेया ने इसे एक चुनौती के बजाय प्रेरणा के रूप में देखा। उन्होंने अपने ग्राहकों से सीधे फीडबैक लिया और हर उस सुझाव पर काम किया जो कैफे को और बेहतर बना सकता था। आर्यन का विशेष सरप्राइज। एक दिन आर्यन ने श्रेया के लिए एक खास सरप्राइज की योजना बनाई। उसने कैफे में एक विशेष केबिन तैयार करवाया, जिसे श्रेया कॉर्नर नाम दिया गया। इस केबिन में श्रेया की पसंदीदा चीजें रखी गई थीं और दीवारों पर उनकी प्रेरणादायक कहानियों के कुछ कोट्स लिखे गए थे। जब श्रेया ने इसे देखा तो वह भावुक हो गई। उसने आर्यन से कहा, तुम्हारी वजह से यह सफर इतना खूबसूरत बन गया है। तुमने हर कदम पर मुझे सपोर्ट किया है। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, ये कैफे तुम्हारा सपना था और मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे साथ इसे पूरा करने में सक्षम हूँ। शहर में दिल का आशियां का नाम। धीरे धीरे तीसरी शाखा भी शहर में अपनी पहचान बना रही थी। लोग इस कैफे को उसकी अद्वितीयता और विशेष अनुभव के लिए पसंद करने लगे थे। दिल का आशियां अब केवल एक कैफे नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बन गया था जिसे लोग अपने दिल से जोड़ने लगे थे। अगले कदम की योजना। आर्यन और श्रेया ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वे दिल का आशियां को पूरे राज्य में फैलाएं। उनके पास और भी कई विचार थे जो वे इस कैफे में लाना चाहते थे और वे इसे हर शहर में लोगों तक पहुंचाने के लिए उत्सुक थे। एपिसोड 26, नए शहर, नई उम्मीदें। दिल का आशियां की तीसरी शाखा की सफलता के बाद आर्यन और श्रेया ने एक बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का निश्चय किया, पूरे राज्य में दिल का आशियां का विस्तार। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। हर नए शहर के साथ नई चुनौतियां और नई संभावनाएं थीं। विस्तार की योजना। आर्यन ने योजना बनाते हुए कहा, हमें राज्य के प्रमुख शहरों का चयन करना होगा जहां हमारी नई शाखाएं खोली जा सकती हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर शहर की अपनी एक अलग संस्कृति और लोग होते हैं। श्रेया ने सहमति जताई और कहा, हमें हर शहर में कैफे की एक खास थीम रखनी होगी ताकि लोग दिल का आशियां को अपने शहर का हिस्सा माने। नए शहर का चुनाव और थीम। उन्होंने राज्य के कुछ प्रमुख शहरों का दौरा किया और हर जगह की संस्कृति और लोगों को समझने का प्रयास किया। पहले शहर के लिए उन्होंने एक ग्रीन कैफे थीम का चयन किया, जिसमें कैफे की सजावट हरे भरे पौधों और प्राकृतिक लाइटिंग से की जाएगी। ये कैफे पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से था। श्रेया ने बताया, इस थीम से न केवल हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है, बल्कि लोगों को एक सुकून भरा और शांतिपूर्ण माहौल भी प्रदान करना है। शहर में नए कैफे की शुरुआत। जब दिल का आशियां की नई शाखा का उद्घाटन हुआ तो लोग इस कैफे की अनोखी थीम और सुकून भरे माहौल की ओर खींचे चले आए। कैफे की खासियत थी कि यहाँ हर टेबल के पास एक छोटा सा पौधा रखा गया था, जिसे ग्राहक अपने साथ घर ले जा सकते थे। यह एक छोटा सा कदम था पर्यावरण की ओर, जिसने ग्राहकों को काफी प्रभावित किया। मीडिया का ध्यान। इस नई थीम ने लोगों और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय अखबारों और न्यूज चैनलों ने कैफे की इस पहल की सराहना की और इसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। दिल का आशियां का नाम तेजी से फैलने लगा और लोग इसे न केवल एक कैफे बल्कि पर्यावरण के प्रति एक कदम के रूप में देखने लगे। आर्यन और श्रेया का आत्मविश्वास। आर्यन और श्रेया की मेहनत का परिणाम देखकर उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। आर्यन ने श्रेया से कहा, हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन अब हमारा सपना और भी बड़ा हो गया है। श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, हमें इसी तरह अपने हर कदम में एक नया संदेश देना है।
दिल का आशियां न केवल एक कैफे बल्कि एक अनुभव बनना चाहिए जो लोगों के दिलों को छू सके। ग्राहकों के साथ विशेष संबंध। इस कैफे में उन्होंने एक और खास पहल की, दिल से बातें, जिसमें कैफे के हर टेबल पर एक छोटी सी डायरी रखी गई थी। ग्राहक उसमें अपनी भावनाएं, विचार या अपने दिन के खास पलों को लिख सकते थे। धीरे धीरे इस डायरी का चलन बढ़ने लगा और लोग अपनी कहानियां, कविताएं और अनुभव लिखने लगे। ये पहल कैफे को और भी खास बना रही थी। लोग इस डायरी में अपनी बातें लिखने के लिए खास तौर पर आते थे और अपने दिल की बातों को बिना किसी झिझक के साझा करते थे। पहली चुनौती। हालांकि जैसे जैसे कैफे की लोकप्रियता बढ़ रही थी, उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। पास के एक कैफे ने भी इस थीम की नकल कर ली और उन्होंने अपने कैफे में पौधे रखने और डायरी जैसी कुछ चीजें शुरू कर दी। श्रेया को चिंता हुई और उसने आर्यन से कहा, हमें और भी कुछ नया करना होगा ताकि दिल का आशियां की पहचान हमेशा खास बनी रहे। हमें ऐसी पहल करनी चाहिए जो हमारे कैफे को सबसे अलग बनाए। नई सोच, वॉल ऑफ मेमोरीज। आर्यन ने एक नया विचार प्रस्तुत किया, वॉल ऑफ मेमोरीज। उन्होंने सोचा कि कैफे में एक दीवार बनाई जाए जहां ग्राहकों की तस्वीरें और उनकी यादें प्रदर्शित की जाएं। जो भी ग्राहक डायरी में अपनी कहानियां लिखेगा, उसकी तस्वीर और कहानी इस दीवार पर लगाई जाएगी। श्रेया ने इस विचार का समर्थन किया और कहा, ये हमारे ग्राहकों के लिए एक खास अनुभव होगा। इससे हमारे और ग्राहकों के बीच एक गहरा जुड़ाव बनेगा और हर कोई यहाँ अपनी यादों को हमेशा के लिए संजो सकेगा। वॉल ऑफ मेमोरीज की शुरुआत। जल्द ही कैफे में वॉल ऑफ मेमोरीज की शुरुआत हुई। ये दीवार कैफे का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन गई। लोग अपनी कहानियां साझा करने के लिए प्रेरित हुए और हर बार जब वे यहाँ आते, अपनी तस्वीर को देखकर एक खास भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते थे। आर्यन ने श्रेया से कहा, अब हमें कोई भी नकल करके हमसे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमने अपने ग्राहकों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। अगले कदम की योजना। अब दिल का आशियां का नाम राज्य के कई शहरों में मशहूर हो चुका था और आर्यन और श्रेया को इस सफलता पर गर्व था। उन्होंने अगली शाखा के लिए एक नई योजना बनानी शुरू की, जिसमें उन्होंने एक और अनोखी थीम के साथ जाने का निर्णय लिया। उनके मन में एक सपना था कि दिल का आशियां पूरे राज्य में एक ब्रांड बनकर उभरे जो केवल एक कैफे नहीं, बल्कि एक अनुभव हो। एपिसोड 27, सफलता की नई ऊंचाइयां। दिल का आशियां अब अपने विस्तार के अगले पड़ाव पर था। वॉल ऑफ मेमोरीज और दिल से बातें जैसी अनोखी पहल ने कैफे को एक अलग पहचान दी थी। ग्राहकों के साथ इस गहरे जुड़ाव और लगातार बढ़ती लोकप्रियता के साथ आर्यन और श्रेया का आत्मविश्वास भी नई ऊंचाइयों को छू रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार का सपना। एक दिन श्रेया ने एक साहसिक विचार साझा किया। उसने कहा, आर्यन, हमारा कैफे अब राज्य में मशहूर हो चुका है। क्यों न हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का सपना देखें। आर्यन ने थोड़ी हैरानी और थोड़ी खुशी के साथ कहा, यह एक बड़ा कदम होगा, लेकिन अगर हम इसे पूरी शिद्दत से करें तो क्यों नहीं। हम अपने इस सफर को पूरी दुनिया तक ले जा सकते हैं। पहली विदेशी शाखा की योजना। आर्यन और श्रेया ने रिसर्च शुरू की और कुछ ऐसे देशों को चुना जहां भारतीय संस्कृति और भोजन के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने तय किया कि पहली विदेशी शाखा के लिए वे पेरिस, फ्रांस को चुनेंगे। पेरिस का रोमांटिक माहौल और कला प्रेमी लोगों के बीच दिल का आशियां का स्वागत शानदार तरीके से हो सकता था। फ्रांसीसी संस्कृति में भारतीय रंग। आर्यन और श्रेया ने पेरिस में एक खूबसूरत स्थान का चयन किया और दिल का आशियां की नई शाखा के लिए एक थीम बनाई। इस कैफे का इंटीरियर भारतीय संस्कृति और फ्रांसीसी कला का मिश्रण था। दीवारों पर भारतीय लोक कला के चित्र और फ्रांसीसी पेंटिंग्स को खूबसूरती से सजाया गया था। खाने में भारतीय व्यंजनों के साथ फ्रेंच कुजीन का ट्विस्ट दिया गया था, जो वहां के लोगों को कुछ अलग अनुभव देने वाला था। उद्घाटन का खास दिन। कैफे के उद्घाटन के लिए उन्होंने फ्रांसीसी और भारतीय मेहमानों को आमंत्रित किया। उद्घाटन के दिन पेरिस के लोग दिल का आशियां के इस अद्भुत संयोजन को देखकर प्रभावित हुए। ग्राहकों के चेहरे पर नई संस्कृति का अनुभव करने की खुशी झलक रही थी। उद्घाटन के बाद एक फ्रांसीसी पत्रकार ने श्रेया से पूछा,
आपने इस कैफे में भारतीय और फ्रांसीसी संस्कृति को इतनी खूबसूरती से कैसे जोड़ा? श्रेया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये कैफे सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं का संगम है। हमने इसे प्यार और दोस्ती के जरिए बनाया है, और मुझे खुशी है कि हमारी यह भावना यहाँ के लोगों तक पहुँची है। पेरिस में ग्राहकों का दिल जीतना। आर्यन और श्रेया ने पेरिस की इस शाखा में एक नई पहल शुरू की, कहानी कॉर्नर, जहां ग्राहक अपनी कहानियां साझा कर सकते थे। इस पहल में लोग अपनी जिंदगी के खास पलों को कागज पर लिखकर एक खास बॉक्स में डालते, जिसे हर महीने एक थीम के साथ प्रदर्शित किया जाता। इससे फ्रांसीसी ग्राहक भी कैफे के साथ एक गहरे संबंध में बंधने लगे। आर्यन ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल लोगों को भोजन और माहौल देना नहीं है, बल्कि उनके दिलों से जुड़ना है। यही दिल का आशियां की खासियत है। मीडिया और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता। इस नई पहल ने पेरिस के लोगों को आकर्षित किया। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर दिल का आशियां की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। लोग इस कैफे को भारतीय अनुभव का हिस्सा मानने लगे और अपने दोस्तों और परिवार को यहाँ लाने लगे। कुछ ही महीनों में दिल का आशियां पेरिस का एक प्रमुख कैफे बन गया। वहाँ के लोग भारतीय संस्कृति और भोजन के दीवाने हो गए और कैफे के प्यार भरे माहौल में आने लगे। श्रेया और आर्यन का सपना साकार होता हुआ। आर्यन ने एक दिन श्रेया से कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा ये सपना दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा, लेकिन ये सब तुम्हारी मेहनत और हमारे प्यार का नतीजा है। श्रेया ने भावुक होकर कहा, हमने इस सफर को मिलकर तय किया है, और मुझे गर्व है कि हमारा ये सफर दुनिया के हर कोने में प्यार फैला रहा है। आने वाले नए सपने। अब दिल का आशियां सिर्फ एक कैफे नहीं रहा, यह एक ब्रांड बन चुका था, एक ऐसी पहचान जो हर जगह प्यार और जुड़ाव का प्रतीक थी। आर्यन और श्रेया ने ये तय किया कि वे इस सफर को और भी आगे ले जाएंगे और हर देश में दिल का आशियां का एक नया अनुभव देंगे। एपिसोड 28, नई चुनौतियों की दस्तक। पेरिस में दिल का आशियां की सफल शुरुआत के बाद आर्यन और श्रेया का आत्मविश्वास और बढ़ गया था। उनका अगला लक्ष्य लंदन था, जहां भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी रुचि और कई भारतीय प्रवासी रहते थे। दोनों ने उम्मीद की कि लंदन के लोग भी उनके इस कैफे को उतना ही पसंद करेंगे जितना कि पेरिस के लोगों ने किया था। लंदन में एक नई शाखा की योजना। आर्यन ने कहा, लंदन में दिल का आशियां की थीम को थोड़ा ब्रिटिश टच देना होगा। हम यहाँ भारतीय और ब्रिटिश संस्कृति के एक अद्भुत संयोजन को प्रस्तुत कर सकते हैं। श्रेया ने सहमति जताई और कहा, सही कहा। हमें यहाँ लोगों के लिए एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ वे भारतीय व्यंजनों के साथ ब्रिटिश परंपराओं का आनंद भी ले सकें। ब्रिटिश इंडियन फ्यूशन थीम। लंदन शाखा के लिए दोनों ने एक ब्रिटिश इंडियन फ्यूशन थीम की योजना बनाई, जिसमें कैफे की सजावट ब्रिटिश और भारतीय कला का संगम था। दीवारों पर ब्रिटिश और भारतीय परंपराओं को दर्शाने वाले चित्र लगाए गए, और मेन्यू में भी भारतीय व्यंजनों के साथ ब्रिटिश फ्लेवर का अनोखा मिश्रण किया गया। सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां। जब लंदन में कैफे का उद्घाटन होने वाला था, तब उन्हें कुछ अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ स्थानीय लोगों ने इसे विदेशी प्रभाव के रूप में देखा और सोशल मीडिया पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि यह भारतीय कैफे उनकी परंपराओं को प्रभावित कर सकता है। आर्यन और श्रेया को इस बात की चिंता हुई। श्रेया ने कहा, हम यहाँ कोई समस्या नहीं खड़ी करना चाहते थे। हमें लोगों को समझाना होगा कि दिल का आशियां प्यार और जुड़ाव का प्रतीक है, और इसका उद्देश्य हर संस्कृति को सम्मान देना है। समाज को साथ जोड़ने का प्रयास। इस चुनौती का समाधान निकालने के लिए आर्यन और श्रेया ने एक खास कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने कल्चरल एक्सचेंज डे रखा, जहां लोग अपनी कहानियां, अनुभव और परंपराएं एक दूसरे के साथ साझा कर सकते थे। इस दिन कैफे में ब्रिटिश और भारतीय पारंपरिक भोजन परोसा गया और एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आर्यन ने कार्यक्रम में कहा, हमारे लिए हर संस्कृति का सम्मान महत्वपूर्ण है। दिल का आशियां का उद्देश्य केवल भोजन परोसना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ना है। हम यहाँ ब्रिटिश और भारतीय संस्कृतियों का मिलन दिखाना चाहते हैं। लोगों का दिल जीतना। ये पहल सफल रही, और लंदन के लोगों ने इस प्रयास को सराहा।
धीरे धीरे कैफे के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलने लगा और वे इसे खुलकर अपनाने लगे। स्थानीय लोगों और भारतीय प्रवासियों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आनंद लिया और दिल का आशियां का नाम एक बार फिर लोगों के दिलों में बसने लगा। नई दोस्ती का संयोग। इस कार्यक्रम के दौरान आर्यन और श्रेया की मुलाकात एक ब्रिटिश शेफ एलिस से हुई। एलिस ने दिल का आशियां के फ्यूशन मेन्यू की काफी तारीफ की और कहा, मुझे आप दोनों का काम बहुत प्रेरणादायक लगता है। अगर आप चाहें तो मैं आपके कैफे के लिए कुछ ब्रिटिश इंडियन फ्यूशन डिशेज तैयार कर सकती हूँ। आर्यन और श्रेया इस नए सहयोग के विचार से उत्साहित हुए। एलिस ने कैफे के लिए कुछ अनोखे व्यंजन बनाए जो तुरंत हिट हो गए। सोशल मीडिया पर दिल का आशियां की चर्चा। एलिस के साथ साझेदारी और कल्चरल एक्सचेंज डे के बाद कैफे की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ने लगी। लोग इस कैफे को केवल एक खाने की जगह नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक केंद्र मानने लगे थे। स्थानीय ब्लॉगर और फूड क्रिटिक्स ने भी कैफे की तारीफ की और इसे लंदन का मोस्ट यूनिक कैफे करार दिया। आर्यन और श्रेया की अगली योजना। अब दिल का आशियां ने अपने उद्देश्य और पहचान को एक नए मुकाम पर पहुंचाया था। आर्यन और श्रेया ने महसूस किया कि उनके इस सफर में हर नए देश में एक नई चुनौती होगी, लेकिन हर चुनौती उनके अनुभव को और भी गहरा और समृद्ध बनाएगी। उन्होंने अब अगला लक्ष्य न्यूयॉर्क तय किया, जहां भारतीय और अमेरिकी संस्कृति का एक अद्भुत मिश्रण किया जा सकता था। नए सपनों के साथ आगे बढ़ते हुए आर्यन ने श्रेया से कहा, हर देश में हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। हमारा ये सफर जितना चुनौतीपूर्ण है उतना ही खूबसूरत भी। श्रेया ने हंसते हुए कहा, और यही तो दिल का आशियां की खासियत है। हम दिलों को जोड़ते हैं, चाहे वह किसी भी संस्कृति के हों। एपिसोड 29, न्यूयॉर्क में नई शुरुआत। लंदन में सफलता का स्वाद चखने के बाद आर्यन और श्रेया का अगला सपना था दिल का आशियां को न्यूयॉर्क सिटी में स्थापित करना। न्यूयॉर्क की तेजी और विविधता में दिल का आशियां को एक अनोखा मुकाम दिलाने का सपना दोनों की आंखों में बस गया था। उन्होंने यहां भारतीय और अमेरिकी संस्कृति का एक अद्भुत मेल बनाने का फैसला किया। न्यूयॉर्क में कैफे के लिए थीम का चयन। आर्यन और श्रेया ने एक ऐसे कैफे की थीम चुनी जो न्यूयॉर्क की रफ्तार के साथ भारतीय सुकून को जोड़ सके। उन्होंने इसे सोलफुल न्यूयॉर्क का नाम दिया, जहां कैफे का माहौल थोड़े से बोहेमियन स्टाइल के साथ आरामदायक बनाया गया था। हर टेबल पर छोटे इंडियन मोटिव्स, सजावटी लाइट्स और आरामदेह कुर्सियां थीं, जो लोगों को शहर की भागदौड़ से बाहर एक सुकून भरा एहसास देती थीं। न्यूयॉर्क में नई पहल, स्टोरी ऑफ माई सोल। आर्यन और श्रेया ने इस नई शाखा में एक और अनोखी पहल शुरू की, स्टोरी ऑफ माई सोल। यहाँ हर सप्ताह एक स्पेशल नाइट का आयोजन होता, जिसमें लोग अपनी जिंदगी की कहानियां और अपने खास अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकते थे। न्यूयॉर्क के लोगों ने इस पहल को दिल से अपनाया और जल्द ही यह कैफे में सबसे पसंदीदा इवेंट बन गया। पहली स्टोरी नाइट का अनुभव। पहली स्टोरी नाइट में कैफे में कई लोग आए, जिनमें कुछ भारतीय मूल के लोग और कुछ अमेरिकी स्थानीय थे। उस शाम हर किसी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। एक बुजुर्ग अमेरिकी व्यक्ति ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के 50 साल एक ही व्यक्ति के साथ बिताए और उनका रिश्ता आज भी इतना ही मजबूत है। इसके बाद एक भारतीय युवती ने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई कि कैसे वह अमेरिका आए और अपने पैरों पर खड़ी हुई। हर व्यक्ति की कहानी कैफे के माहौल को और भी दिलचस्प बना रही थी। श्रेया ने अपने दिल की बात साझा की, इस तरह की स्टोरी नाइट से हम लोगों को जोड़ पा रहे हैं। ये केवल एक इवेंट नहीं, बल्कि दिलों को छूने का एक जरिया है। कैफे की लोकप्रियता और मीडिया का ध्यान। न्यूयॉर्क की मीडिया और सोशल मीडिया पर दिल का आशियां की इस अनोखी पहल की चर्चा तेजी से होने लगी। कैफे के स्टोरी ऑफ माई सोल इवेंट ने इसे एक अनोखे स्पेस के रूप में स्थापित कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य प्रमुख समाचार पत्रों ने भी कैफे के बारे में लेख छापे। जल्द ही कैफे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग इवेंट के लिए एडवांस बुकिंग कराने लगे। नए दोस्त और एक खास मुलाकात। स्टोरी नाइट के दौरान आर्यन और श्रेया की मुलाकात एम्मा नाम की एक महिला से हुई, जो एक प्रसिद्ध लेखिका थीं। एम्मा ने कैफे की सराहना करते हुए कहा, आप दोनों ने न केवल एक कैफे बल्कि एक मंच बनाया है जहां लोग खुलकर अपने दिल की बातें कह सकते हैं। मैं आपकी इस पहल का हिस्सा बनना चाहती हूँ।
आर्यन और श्रेया ने एम्मा के सुझाव का स्वागत किया और उन्होंने एम्मा को कैफे के हर स्टोरी इवेंट में एक विशेष मेहमान के रूप में बुलाने का फैसला किया। एम्मा ने हर हफ्ते नए लोगों की कहानियों को प्रोत्साहित करने में एक अहम भूमिका निभाई और इससे कैफे का माहौल और भी ऊर्जावान हो गया। नए अनुभव और चुनौतियां। हालांकि न्यूयॉर्क के इस सफर में आर्यन और श्रेया को एक नई चुनौती का भी सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क का बाजार बहुत प्रतिस्पर्धी था और वहां कई अन्य कैफे भी थे जो इसी तरह के इवेंट्स का आयोजन करने लगे थे। श्रेया को इस प्रतिस्पर्धा से थोड़ी चिंता हुई, लेकिन आर्यन ने उसे समझाया, हमारा उद्देश्य प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि दिलों को जोड़ना है। हमें अपने असली मकसद को नहीं भूलना चाहिए। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो। हमारा असली मकसद लोगों के दिलों को जोड़ना और उन्हें खास महसूस कराना है। आर्यन और श्रेया की अगली योजना। अब दिल का आशियां न्यूयॉर्क में एक प्रमुख कैफे बन चुका था। इस सफर के दौरान आर्यन और श्रेया ने एक नई योजना बनाई, एक खास लव फेस्टिवल का आयोजन करने की, जहां लोग अपने प्रियजनों के साथ आकर अपनी कहानियां साझा कर सकें। इसका उद्देश्य ये था कि हर व्यक्ति अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जा सके और कैफे का अनुभव उनके दिलों में हमेशा के लिए बस जाए। एपिसोड 30, लव फेस्टिवल का आगाज। न्यूयॉर्क में दिल का आशियां की लोकप्रियता को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आर्यन और श्रेया ने अपने पहले लव फेस्टिवल की तैयारी शुरू कर दी थी। इस फेस्टिवल का उद्देश्य था लोगों को अपने रिश्तों के प्रति प्यार और आभार जताने का एक खास अवसर देना। फेस्टिवल की थीम और तैयारियां। लव फेस्टिवल के लिए कैफे को दिलकश सजावट से सजाया गया। दीवारों पर प्यार भरे उद्धरण, दिल के आकार की लाइट्स और गुलाब के फूलों से सजे टेबल्स ने माहौल को रोमांटिक बना दिया। फेस्टिवल के दौरान कैफे में हर दिन एक खास थीम होती, जैसे पहली मुलाकात, पुराने खत, सपनों की दुनिया और हमारा कल। श्रेया ने फेस्टिवल के बारे में बात करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर जोड़ा अपने रिश्ते को फिर से जिए और महसूस करे कि उनका रिश्ता कितना खास है। पहले दिन का अनुभव, पहली मुलाकात। फेस्टिवल का पहला दिन पहली मुलाकात की थीम पर आधारित था। कैफे में आने वाले लोगों से कहा गया कि वे अपनी पहली मुलाकात की कहानी साझा करें और उस दिन के कुछ खास लम्हों को फिर से जिएं। कई जोड़ों ने अपने पहले डेट की यादें ताज़ा की। आर्यन ने एक जोड़े से पूछा, क्या आपकी पहली मुलाकात ऐसी थी जैसी आपने सोची थी? महिला मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। हमारी पहली मुलाकात में मैंने गलती से उन पर कॉफी गिरा दी थी। लेकिन वो हंसे और बोले, चलो अब हमारी कहानी भी अनोखी हो गई। उस दिन से हमारी कहानी शुरू हुई। इस तरह की कहानियां कैफे के माहौल को और भी खास बना रही थीं। हर किसी के चेहरे पर प्यार और मुस्कुराहट थी और आर्यन और श्रेया को इस आयोजन की सफलता पर गर्व महसूस हो रहा था। विशेष मेहमान एम्मा का योगदान। एम्मा, जो अब कैफे की एक प्रिय मित्र बन चुकी थी, इस फेस्टिवल में हर दिन एक खास सेगमेंट होस्ट करती। वे अपनी कविता और अनुभवों के जरिए लोगों को प्रेम की गहराई समझाती। एम्मा ने एक कविता सुनाई जिसमें उन्होंने प्यार की शुरुआत, उसके संघर्ष और अंत में सच्चे रिश्ते की जीत को दर्शाया। उनकी कविताओं ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू लिया। फेस्टिवल का दूसरा दिन, पुराने खत। दूसरे दिन की थीम थी पुराने खत। कैफे में एक खास बॉक्स रखा गया था जिसमें लोग अपने पुराने प्रेम पत्र लेकर आए थे। इस थीम का उद्देश्य ये था कि लोग अपने पुराने प्रेम पत्रों को पढ़ें और उन भावनाओं को फिर से महसूस करें। कैफे में कई लोगों ने अपने पत्रों को पढ़ते हुए अपने रिश्तों के सफर को याद किया। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने पुराने पत्र साझा किए और उनकी कहानी सुनकर कैफे में मौजूद हर कोई भावुक हो गया। महिला ने कहा, ये पत्र मेरे दिल के सबसे करीब हैं। इनकी बदौलत ही मैं अपनी जिंदगी में खुश रह पाई हूँ। तीसरे दिन का रोमांच, सपनों की दुनिया। तीसरे दिन की थीम थी सपनों की दुनिया। इस दिन हर जोड़े से कहा गया कि वे अपने सपनों की बातें करें और अपने भविष्य की योजनाओं को साझा करें। कई लोगों ने अपने सपने खुलकर साझा किए और महसूस किया कि अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर सपनों की दिशा में कदम बढ़ाना कितना सुंदर होता है। आर्यन और श्रेया ने भी इस दिन अपने सपनों के बारे में बातें की। उन्होंने सपना देखा कि एक दिन दिल का आशियां हर देश में एक पहचान बनेगा और हर जगह प्यार और अपनापन बांटता रहेगा। चौथे दिन की थीम, हमारा कल।
फेस्टिवल का चौथा और आखिरी दिन था, हमारा कल। इस दिन हर जोड़े से कहा गया कि वे अपने भविष्य के बारे में एक दूसरे से वादे करें और ये तय करें कि वे कैसे अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। इस दिन कई जोड़ों ने प्यार से भरे वादे किए, जिससे वहां का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। फेस्टिवल की समापन रात। लव फेस्टिवल के आखिरी दिन कैफे ने एक खास डिनर नाइट आयोजित की, जहां हर जोड़े ने अपने अनुभव साझा किए। कुछ लोगों ने अपने रिश्ते को लेकर नई उम्मीदें और नई योजनाएं बनाई। आर्यन और श्रेया ने इस अवसर पर सभी का धन्यवाद किया और कहा, ये फेस्टिवल हमारे लिए केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि प्यार और रिश्तों को समझने का एक अनमोल मौका था। आर्यन और श्रेया के रिश्ते में और गहराई। इस फेस्टिवल ने आर्यन और श्रेया के रिश्ते को भी एक नई गहराई दी। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने खट्टे मीठे लम्हों को फिर से जिया और महसूस किया कि उनका साथ कितना खास है। श्रेया ने कहा, हमने कई चुनौतियां देखी, लेकिन इस सफर में सबसे खास बात यह है कि हम हमेशा साथ रहे। आर्यन ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, हमारा ये साथ ही दिल का आशियां की असली ताकत है। एपिसोड 31, नई चुनौतियां और अनकहे एहसास। लव फेस्टिवल की सफलता के बाद दिल का आशियां न्यूयॉर्क में और भी लोकप्रिय हो गया। इस उत्सव ने न केवल लोगों को जोड़ने का काम किया, बल्कि आर्यन और श्रेया के रिश्ते को भी एक नई गहराई दी। लेकिन इस खुशी के बीच उन्हें एक नई चुनौती का सामना करने का भी सामना करना पड़ा। बिजनेस का बढ़ता दबाव। कैफे की बढ़ती लोकप्रियता ने आर्यन और श्रेया को एक नई जिम्मेदारी दी। उन्हें महसूस हुआ कि अब उनके कैफे को और भी बड़े स्तर पर संचालित करने की आवश्यकता है। दोनों ने मिलकर कैफे का विस्तार करने और एक और शाखा खोलने की योजना बनाई, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी वित्तीय संसाधनों की जरूरत थी। आर्यन ने कहा, हमें निवेशकों की तलाश करनी होगी। बिना पर्याप्त धन के हम अपनी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। श्रेया थोड़ी चिंतित होकर बोली, लेकिन हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने मूल्यों और पहचान को न खोएं। निवेशकों से मुलाकात। दोनों ने न्यूयॉर्क के कुछ प्रमुख निवेशकों से मुलाकातें की। पहली मुलाकात में ही निवेशकों ने कैफे की सफलता की तारीफ की, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि कैफे को अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। एक निवेशक ने कहा, आपका कैफे अनोखा है, लेकिन आपको अपने मेन्यू और इवेंट्स में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि यह और भी आकर्षक हो सके। आर्यन और श्रेया ने एक दूसरे की ओर देखा। श्रेया ने कहा, हम क्या कर सकते हैं जो हमारे मूल्य को न खोए और साथ ही साथ यह व्यावसायिक रूप से सफल हो। समाज को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाना। आर्यन और श्रेया ने तय किया कि वे अपने कैफे में एक वेलनेस कॉर्नर शामिल करेंगे, जहां लोग स्वास्थ्यवर्धक भोजन और योग की कक्षाएं ले सकें। उन्होंने दिल का आशियां को केवल एक कैफे नहीं, बल्कि एक सामुदायिक केंद्र बनाने का सपना देखा, जहां लोग एक दूसरे से जुड़ सकें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। इस योजना ने उन्हें नई ऊर्जा दी और वे तैयार हुए अपने विचार को निवेशकों के सामने रखने के लिए। नई योजना का प्रदर्शन। जब उन्होंने निवेशकों के सामने अपनी नई योजना प्रस्तुत की, तो सभी ने इसकी सराहना की। एक निवेशक ने कहा, यह अनोखा है। लोग न केवल आपके भोजन का आनंद लेंगे, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। परिस्थितियों में बदलाव। जैसे जैसे समय बीत रहा था, आर्यन और श्रेया की भागदौड़ बढ़ती गई। उन्होंने हर दिन कैफे में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन में तनाव आना शुरू हो गया। एक शाम, जब वे काम से घर लौट रहे थे, श्रेया ने कहा, क्या तुमने महसूस किया कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? हम अपने रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है। लेकिन हमें अपने सपनों को पूरा करना है। दिल की बात। श्रेया ने थोड़ी उदासी से कहा, सपने सच करने के लिए हमें एक दूसरे का साथ भी चाहिए। हमें अपनी प्राथमिकताओं का संतुलन बनाना होगा। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम सही कहती हो। हमें अपने रिश्ते को फिर से जीने का समय निकालना होगा। आर्यन का खास सरप्राइज। आर्यन ने इस बात का ध्यान रखते हुए श्रेया के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने एक रोमांटिक डिनर तैयार किया, जहां वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। उसने श्रेया को एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर कहा, यहाँ कुछ खास है। श्रेया ने देखा कि वहां एक सुंदर मेज सजाई गई थी और चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं।
आर्यन ने कहा, मैं जानता हूँ कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आज की रात केवल हमारे लिए है। दिल की बातें साझा करना। उन्होंने उस रात अपने दिल की बातें साझा की, अपने सपनों, चिंताओं और भविष्य के बारे में। श्रेया ने कहा, हमारी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन हमें अपने रिश्ते को भी बनाए रखना है। आर्यन ने कहा, हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। हमें हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। कैफे में नई शुरुआत। इस नई शुरुआत ने उन्हें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने में मदद की। उन्होंने अपने कैफे में रिलेशनशिप वर्कशॉप्स का आयोजन करना शुरू किया, जहां लोग अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए नए तरीके सीख सकते थे। आर्यन और श्रेया ने ये सुनिश्चित किया कि दिल का आशियां केवल एक कैफे ना हो, बल्कि एक ऐसा स्थान बने जहां लोग प्यार, दोस्ती और संबंधों की गहराई को समझ सकें। एपिसोड 32, नई दिशा और अनपेक्षित मोड़। आर्यन और श्रेया ने अपने रिश्ते और कैफे के लिए एक नया संतुलन स्थापित किया था। उनकी मेहनत और समर्पण ने दिल का आशियां को एक नई दिशा दी थी, लेकिन कुछ अप्रत्याशित मोड़ उनकी योजनाओं को चुनौती देने के लिए तैयार थे। रिलेशनशिप वर्कशॉप्स की शुरुआत। आर्यन और श्रेया ने अपने कैफे में रिलेशनशिप वर्कशॉप्स का आयोजन शुरू किया। इन वर्कशॉप्स में विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक और काउंसलर को बुलाया गया, जो जोड़ों को संबंधों को मजबूत बनाने के टिप्स देते थे। पहली वर्कशॉप में ही बहुत से जोड़े शामिल हुए और सभी ने अपनी अपनी समस्याएं साझा की। एक युवा दंपत्ति ने कहा, हम दोनों के बीच संवाद की कमी हो गई है। हम अक्सर एक दूसरे को समझ नहीं पाते। श्रेया ने उनका समर्थन करते हुए कहा, ये बहुत सामान्य है। हम सभी में कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं। इस वर्कशॉप का उद्देश्य है कि हम सभी एक दूसरे की बात समझें और एक नई दिशा में आगे बढ़ें। नवीनता का उत्सव, लव फेस्ट। आर्यन और श्रेया ने अपने कैफे में लव फेस्ट नामक एक विशेष कार्यक्रम की योजना बनाई, जिसमें न केवल वर्कशॉप्स होंगी, बल्कि कला, संगीत और नृत्य का भी समावेश होगा। ये कार्यक्रम अगले महीने आयोजित होने वाला था और इसका उद्देश्य लोगों को जोड़ने और उनके प्यार को सेलिब्रेट करना था। तैयारियां और चुनौतियां। फेस्ट के लिए तैयारियां तेजी से चल रही थीं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही थीं। कैफे के आसपास के प्रतिस्पर्धी व्यवसायों ने लव फेस्ट की खबर सुनकर अपने प्रचार प्रसार में तेजी लाई। उन्होंने विशेष डिस्काउंट और ऑफर्स देने का फैसला किया। आर्यन ने कहा, हमें अपनी योजना पर विश्वास रखना होगा। ये केवल व्यवसाय नहीं है, ये हमारे दिल का मामला है। कैफे में बढ़ती भीड़। जब लव फेस्ट का दिन नजदीक आया, तो कैफे में भीड़ बढ़ने लगी। लोग उत्सुकता से इस विशेष आयोजन का इंतजार कर रहे थे। आर्यन और श्रेया ने इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया और उन्होंने विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई, जैसे कि कैंडल लाइट डिनर, म्यूजिक परफॉर्मेंस और खुली माइक रातें। नवीनतम मेहमानों की कहानी। कार्यक्रम के पहले दिन एक युवा जोड़ा, साक्षी और अभय, पहली बार कैफे में आए। उन्होंने अपने रिश्ते की जटिलताओं को साझा किया। साक्षी ने कहा, हमारे बीच अक्सर गलतफहमियां होती हैं। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते। आर्यन और श्रेया ने उन्हें वर्कशॉप में भाग लेने की सलाह दी। इसने उनके रिश्ते में एक नई रोशनी की किरण जगा दी। पारिवारिक तनाव और अनपेक्षित मोड़। जैसे जैसे लव फेस्ट नजदीक आ रहा था, आर्यन और श्रेया के परिवारों से भी कुछ दबाव आना शुरू हो गया। श्रेया की मां ने उससे कहा, तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। तुम अभी बहुत छोटी हो। इस पर श्रेया ने जवाब दिया, मां, मैं अपने सपनों के पीछे भाग रही हूँ। यह मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। आर्यन को भी अपने परिवार से दबाव महसूस हो रहा था। उसके पिता ने कहा, तुम्हें स्थिरता की दिशा में सोचना होगा। व्यापार में जोखिम लेना सही नहीं है। आंतरिक संघर्ष और सहयोग। इस दबाव ने आर्यन और श्रेया के बीच तनाव पैदा किया। उन्होंने एक दूसरे से खुलकर बात नहीं की और परिणामस्वरूप उनकी योजना में कुछ बाधाएं आ गईं। एक दिन जब वे कैफे में काम कर रहे थे, श्रेया ने कहा, हमें अपने परिवारों की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या हमें कुछ समय के लिए इस प्रोजेक्ट को रोकना नहीं चाहिए? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन ये हमारा सपना है, श्रेया। क्या हम अपने सपनों को छोड़ देंगे?
फैसला और नई शुरुआत। इस वार्तालाप के बाद दोनों ने एक ठोस निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपने परिवारों से इस विषय पर खुलकर बात करेंगे और उन्हें अपने सपनों की महत्वता समझाएंगे। आर्यन ने कहा, हमें अपने परिवारों को बताना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। अगर हम उन्हें समझा सकें, तो शायद वे हमें समर्थन देंगे। कठिन बातचीत। आर्यन और श्रेया ने अपने परिवारों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया। उन्होंने अपनी योजना और लव फेस्ट के महत्व को साझा किया। श्रेया ने कहा, ये केवल एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने का एक प्रयास है। आर्यन ने भी कहा, हमारा सपना है कि हम इस कैफे को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां प्यार और रिश्तों की कद्र की जाए। परिवारों का समर्थन। हालांकि आर्यन और श्रेया के परिवारों ने प्रारंभ में थोड़ा संदेह प्रकट किया, लेकिन जैसे जैसे वे अपनी बातें साझा करते गए, परिवारों ने उनकी महत्वता और उनकी भावनाओं को समझा। अंत में उनके परिवारों ने समर्थन का वादा किया और उनके संघर्ष में साथ देने की बात कही। एपिसोड 33, लव फेस्ट का जादू और नई उम्मीदें। लव फेस्ट का दिन आखिरकार आ गया। कैफे दिल का आशियां में चारों ओर उत्साह और खुशी का माहौल था। आर्यन और श्रेया ने अपनी मेहनत के फलस्वरूप इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था। फेस्ट का आगाज। सुबह से ही कैफे में तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। रंग बिरंगे बलून, लाइटिंग और दिल के आकार की सजावट ने कैफे को एक जादुई रूप दे दिया था। सुबह सुबह ही लोग अपनी अपनी प्रेम कहानियों के साथ वहां आ रहे थे। आर्यन और श्रेया ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारा सपना है और आज हम इसे जी रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत। जैसे ही शाम हुई, कार्यक्रम का आगाज एक छोटे से उद्घाटन समारोह से हुआ। इम्मा ने कविता के साथ शुरुआत की, जिसमें उन्होंने प्यार की खूबसूरती और रिश्तों की मजबूती की बात की। श्रेया ने कहा, हम यहाँ एक नए सफर की शुरुआत करने आए हैं, जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। रिलेशनशिप वर्कशॉप्स की सफलता। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया, जहां विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने प्यार में संवाद और समझ को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। एक युवा दंपत्ति ने कहा, इन वर्कशॉप्स से हमें अपने रिश्ते में नयापन लाने का मौका मिला है। इसने बाकी जोड़ों को भी प्रोत्साहित किया और वे अपनी समस्याओं को साझा करने में खुलकर सामने आए। कला और संगीत का आनंद। इसके बाद कैफे में लाइव म्यूजिक का कार्यक्रम हुआ। स्थानीय कलाकारों ने प्रेम गीत गाए, जो लोगों के दिलों को छू गए। श्रेया ने देखा कि हर कोई मुस्कुरा रहा है और अपने अपने साथी के साथ इन लम्हों का आनंद ले रहा है। आर्यन ने श्रेया से कहा, देखो, लोगों के चेहरे पर खुशी है। ये सब हमारी मेहनत का फल है। खास मेहमान साक्षी और अभय की कहानी। कार्यक्रम के दौरान साक्षी और अभय ने अपनी कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी परेशानियों ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। साक्षी ने कहा, हमने वर्कशॉप्स में सीखे हुए तरीकों का इस्तेमाल किया और अब हम एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। उनकी कहानी सुनकर सभी जोड़े प्रेरित हुए और प्यार की शक्ति को महसूस किया। खुला माइक सेगमेंट। फेस्ट में एक खुला माइक सेगमेंट भी था, जहां लोगों ने अपनी कहानियां सुनाई। कुछ जोड़ों ने एक दूसरे को प्रस्ताव दिया, कुछ ने अपने प्यार का इजहार किया और कुछ ने अपनी पहली मुलाकात के किस्से साझा किए। आर्यन और श्रेया ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये प्यार का जादू है। पारिवारिक जुड़ाव। इस कार्यक्रम में श्रेया के माता-पिता और आर्यन के परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। उन्होंने अपनी संतान के सपनों को पूरा होते हुए देख खुशी महसूस की। श्रेया की मां ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह इतना खूबसूरत होगा। हमें तुम पर गर्व है। आर्यन के पिता ने भी उन्हें सराहा और कहा, तुम दोनों ने एक अद्भुत काम किया है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सपने की दिशा में आगे बढ़ना। लव फेस्ट ने न केवल लोगों को जोड़ने का काम किया, बल्कि आर्यन और श्रेया को भी उनके सपनों के करीब ले आया। इस सफल कार्यक्रम ने उनकी योजनाओं को और भी मजबूती दी। श्रेया ने कहा, हमें इस तरह के और कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इससे न केवल हमारा कैफे बढ़ेगा, बल्कि लोगों के रिश्तों में भी सुधार होगा। आर्यन ने सहमति जताते हुए कहा, हमें इसे एक समुदाय का हिस्सा बनाना होगा, जहां हर कोई अपने अनुभव साझा कर सके।
एक नए अध्याय की शुरुआत। जैसे जैसे रात ढलने लगी, आर्यन और श्रेया ने देखा कि लोग कैफे में बिताए समय को संजोते हुए खुश हैं। यह एक नया अध्याय था, जहां उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और दूसरों के रिश्तों को मजबूत करने में भी मदद की। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कहा, ये शुरुआत है और हमें इस सफर को साथ में जारी रखना है। एपिसोड 34, नई सफलताएं और अप्रत्याशित चुनौतियां। लव फेस्ट की सफलता ने आर्यन और श्रेया के कैफे दिल का आशियां को एक नई पहचान दी। लोगों के दिलों में बसे इस कैफे ने न केवल उन्हें आर्थिक सफलता दिलाई, बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत किया। व्यापार की नई दिशा। फेस्ट के बाद कैफे में लोगों की भीड़ और बढ़ गई। आर्यन और श्रेया ने अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए और वर्कशॉप्स और इवेंट्स की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। श्रेया ने कहा, हमें हर महीने एक नया इवेंट आयोजित करना चाहिए, ताकि लोग यहां आने के लिए उत्सुक रहें। आर्यन ने सहमति जताते हुए कहा, हम विभिन्न विषयों पर वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं, जैसे कि योग, मानसिक स्वास्थ्य और पर्सनल डेवलपमेंट। नए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति। व्यापार के बढ़ने के साथ उन्हें और मदद की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने कुछ नए कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने का निर्णय लिया, जो उनके काम में मदद कर सकें। एक नए कर्मचारी, माया, ने अपने पिछले अनुभवों को साझा किया और कहा, मैंने एक ऐसे कैफे में काम किया है, जहां प्रेम और रिश्तों को प्राथमिकता दी जाती थी। मैं यहां अपने अनुभव साझा करना चाहती हूं। आर्यन और श्रेया ने माया को टीम में शामिल करने का फैसला किया और उनकी ऊर्जा और दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। प्रेम पर आधारित एक नई योजना। आर्यन और श्रेया ने एक नई योजना बनाई, जिसमें वे लव बुक क्लब शुरू करने का निर्णय लेते हैं। ये क्लब उन लोगों के लिए होगा जो प्रेम, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास की किताबें पढ़ने में रुचि रखते हैं। श्रेया ने कहा, इससे न केवल हमें एक नया ग्राहक आधार मिलेगा, बल्कि लोगों को प्रेम की समझ भी बढ़ेगी। आर्यन ने कहा, हम हर महीने एक किताब का चयन करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। सकारात्मक प्रतिक्रियाएं। लव बुक क्लब का पहला सत्र शुरू हुआ और इसमें कई लोग शामिल हुए। किताबों पर चर्चा करते समय उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और अपने रिश्तों में सुधार के लिए सुझाव दिए। एक सदस्य ने कहा, यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। हम सभी एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं। पारिवारिक प्रतिबंध और दबाव। लेकिन जैसे जैसे कैफे की गतिविधियां बढ़ी, आर्यन और श्रेया के परिवारों से फिर से कुछ दबाव आने लगा। आर्यन के पिता ने कहा, तुम्हें अब स्थिरता की दिशा में सोचना चाहिए। ये व्यवसाय कितना भी सफल हो, तुम्हारी जिंदगी का भविष्य महत्वपूर्ण है। श्रेया की मां ने भी कहा, तुम्हें अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम दोनों की उम्र हो रही है। आंतरिक संघर्ष। इस दबाव ने आर्यन और श्रेया के बीच कुछ तनाव उत्पन्न कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से अपने भविष्य के बारे में खुलकर बात नहीं की, और ये दोनों के लिए एक कठिन समय था। एक दिन श्रेया ने कहा, क्या हमें अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने के लिए कुछ समय लेना चाहिए? आर्यन ने जवाब दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम अपने सपनों को छोड़ दें। हम अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं, लेकिन हमें परिवारों की उम्मीदों का भी ध्यान रखना होगा। निर्णय का समय। दोनों ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि उन्हें अपने परिवारों से सीधे बातचीत करनी होगी और अपने सपनों के बारे में स्पष्टता से बताना होगा। आर्यन ने कहा, हमें अपने परिवारों को ये समझाना होगा कि हम अपने सपनों के लिए कितने गंभीर हैं। खुला संवाद। आर्यन और श्रेया ने एक पारिवारिक बैठक का आयोजन किया। उन्होंने अपनी योजनाओं और उनके महत्व को साझा किया। श्रेया ने कहा, हम अपने करियर को प्राथमिकता देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने रिश्ते को भी महत्व देते हैं। आर्यन ने कहा, हमें उम्मीद है कि आप हमारे निर्णयों को समझेंगे और हमें समर्थन देंगे। परिवारों की प्रतिक्रिया। आर्यन और श्रेया के परिवारों ने उनकी बातें सुनने के बाद कुछ समय लिया। अंत में उनके परिवारों ने कहा, हम आपकी खुशी के लिए हमेशा आपके साथ हैं। अगर यह आपकी खुशियों के लिए है, तो हम समर्थन देंगे। इस समर्थन ने दोनों को नई ऊर्जा दी। एपिसोड 35, सफलता की नई ऊंचाइयां और बढ़ते सपन। आर्यन और श्रेया ने अपने परिवारों के समर्थन के साथ नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लव बुक क्लब की सफलता ने उन्हें और प्रेरित किया, और वे अपने कैफे
दिल का आशियां को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार थे। लव बुक क्लब का दूसरा सत्र। दूसरे सत्र में आर्यन और श्रेया ने एक नई किताब का चयन किया, प्यार की भाषा। इस बार की चर्चा में शामिल होने के लिए और भी अधिक लोग आए। कैफे में उत्साह का माहौल था और सभी ने एक दूसरे के अनुभवों को साझा किया। साक्षी और अभय ने कहा, इस किताब ने हमें हमारे रिश्ते में संवाद की महत्वपूर्णता को समझने में मदद की। अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए, जिससे माहौल और भी जीवंत हो गया। नए विचार और गतिविधियां। आर्यन और श्रेया ने लव बुक क्लब में कुछ नए विचारों को शामिल करने का निर्णय लिया, जैसे कि एक लेखक के साथ बातचीत और लेखन कार्यशालाएं। इससे लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का और बेहतर मौका मिलेगा। श्रेया ने कहा, ये हमारे सदस्यों के लिए एक शानदार अनुभव होगा। हम सभी को अपने विचारों को साझा करने का मौका देंगे। कैफे में वृद्धि। कैफे में भीड़ लगातार बढ़ रही थी। लोगों ने न केवल बुक क्लब के लिए बल्कि अन्य गतिविधियों के लिए भी आना शुरू कर दिया। आर्यन और श्रेया ने एक नया मेन्यू पेश किया, जिसमें विशेष प्रेम थीम वाले पेय और मिठाइयां शामिल थीं। एक दिन कैफे में एक युवा जोड़ा, रोहन और नेहा, आए। उन्होंने कहा, हमें आपकी वर्कशॉप के बारे में सुना है, क्या हम इसमें शामिल हो सकते हैं? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हम आपके लिए हमेशा स्वागत हैं। सपनों की ओर बढ़ते कदम। आर्यन और श्रेया ने अपने कैफे में न केवल प्रेम को बढ़ावा देने का काम किया, बल्कि लोगों के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी कार्य किया। उन्होंने अपनी कहानी को औरों के साथ साझा करने का फैसला किया, ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें। श्रेया ने एक नई योजना बनाई, हमें अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करना चाहिए, इससे और लोगों तक हमारी कहानी पहुंचेगी। आर्यन ने कहा, यह एक बेहतरीन विचार है। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर मौजूदगी। आर्यन और श्रेया ने अपने कैफे की सोशल मीडिया मौजूदगी को बढ़ाने के लिए एक नए प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कैफे में होने वाली सभी गतिविधियों, वर्कशॉप्स और बुक क्लब के सत्रों के बारे में जानकारी साझा की। इससे न केवल स्थानीय लोगों को, बल्कि दूर दूर के लोगों को भी उनके कैफे के बारे में जानकारी मिली। प्रसिद्धि का आगाज। जैसे जैसे उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे, उनकी कहानी ने भी ध्यान आकर्षित किया। एक प्रसिद्ध ब्लॉग, लव एंड लाइफ, ने उनकी कहानी को कवर करने का निर्णय लिया। लेखक ने लिखा, दिल का आशियां एक ऐसा कैफे है जहां प्यार और रिश्तों को सम्मान दिया जाता है। यह एक प्रेरणा स्रोत है सभी जोड़ों के लिए। नए अवसर और चुनौतियां। हालांकि उनकी सफलता ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई, लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियां भी आईं। उनके व्यवसाय की बढ़ती लोकप्रियता ने प्रतिस्पर्धियों को भी जागरूक किया। एक दिन एक प्रतिस्पर्धी कैफे के मालिक ने कहा, तुम्हारे कैफे में जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि तुम इसे लंबे समय तक बनाए रख पाओगे? आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, हमारे काम में प्यार और समर्पण है, हम इसे बनाए रखेंगे, चाहे जो भी हो। पारिवारिक समर्थन की महत्ता। आर्यन और श्रेया ने अपने परिवारों के समर्थन को बहुत महत्वपूर्ण माना। परिवारों ने उन्हें हर कदम पर प्रेरित किया, और यह जानकर कि उनके परिवार उनके साथ हैं, उन्होंने और भी मेहनत करने का निर्णय लिया। श्रेया की मां ने कहा, हम तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है, उस पर हमें गर्व है। सपनों की दिशा में आगे बढ़ते रहना। आर्यन और श्रेया ने अपने कैफे के व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए नए विचारों पर काम करना शुरू किया। उन्होंने न केवल प्रेम को बढ़ावा देने का काम किया, बल्कि उन लोगों को भी प्रेरित किया जो अपने रिश्तों में सुधार करना चाहते थे। आर्यन ने कहा, हमें हमेशा अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम अपने इरादे मजबूत रखें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। एपिसोड 36, सफलता की नई चुनौतियां और नए अवसर। आर्यन और श्रेया के कैफे, दिल का आशियां, की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, लेकिन सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी अपने साथ आ रही थीं। उन्होंने अपने व्यवसाय को और अधिक विस्तारित करने का निर्णय लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़े। प्रेम थीम पर आधारित कार्यक्रम। आर्यन और श्रेया ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसका नाम रखा गया, प्रेम की कहानी।
इस कार्यक्रम में लोग अपनी प्रेम कहानियां साझा कर सकते थे और इसे एक प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया गया था। श्रेया ने कहा, ये हमें औरों के अनुभवों को जानने का मौका देगा और हमारे कैफे को एक नई पहचान भी देगा। आर्यन ने सहमति जताते हुए कहा, इससे हमें और अधिक लोगों को आकर्षित करने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर प्रचार। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम का प्रचार शुरू किया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो क्लिप्स और पोस्ट्स के माध्यम से उन्होंने लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। लोगों ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्साह दिखाया और कैफे में भीड़ बढ़ने लगी। प्रतियोगिता का दिन। आखिरकार प्रेम की कहानी कार्यक्रम का दिन आ गया। कैफे में एक खुशनुमा माहौल था और लोग अपनी प्रेम कहानियों को साझा करने के लिए उत्सुक थे। आर्यन ने कहा, आज हम सभी के दिलों में प्रेम की एक नई कहानी लिखेंगे। श्रेया ने कहा, हर कहानी का एक अद्वितीय अनुभव होता है और हम यहाँ सभी का स्वागत करते हैं। पहला कहानीकार। पहली कहानी सुनाने के लिए एक युवा जोड़ा, विवेक और सिया, सामने आया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात एक पुस्तक मेले में हुई थी और कैसे उनकी पसंदीदा किताबों ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। विवेक ने कहा, हमारी कहानी किताबों से शुरू हुई और अब ये हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी बन गई है। सभी ने उनके अनुभव को बहुत सराहा और ताली बजाई। अन्य कहानियां। इसके बाद विभिन्न जोड़ों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। कुछ कहानियां दिल को छू लेने वाली थीं, जबकि कुछ में हंसी मजाक का तड़का भी था। एक दंपत्ति ने कहा, हमारी पहली डेट एक कॉफी शॉप में हुई थी और हमें आज भी वह दिन याद है। हम हमेशा एक दूसरे के लिए कॉफी बनाते हैं। पारिवारिक भागीदारी। कार्यक्रम में आर्यन और श्रेया के परिवार भी शामिल हुए। उनके माता पिता ने कहा, हमने अपनी संतान को इतना खुश देखा है और हमें गर्व है कि वे दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। श्रेया की मां ने कहा, यह एक अद्भुत अवसर है जहां लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। विशेष अतिथि, प्रसिद्ध लेखक। इस कार्यक्रम में एक प्रसिद्ध लेखक, आरव सिंह, को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे प्यार और रिश्तों पर लिखी गई कहानियां लोगों के दिलों को छू जाती हैं। आरव ने कहा, प्यार एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को एक नया अर्थ देती है। हमें अपनी कहानियां साझा करनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। सफलता का जश्न। कार्यक्रम के अंत में आर्यन और श्रेया ने सभी कहानीकारों को प्रमाण पत्र और छोटे उपहार दिए। लोगों ने इस अनुभव को बहुत सराहा और कहा, यह एक अद्भुत आयोजन था। हम आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का इंतजार करेंगे। आर्यन और श्रेया ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमने जो सपना देखा था वह आज सच हो रहा है। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां। हालांकि कार्यक्रम की सफलता से उत्साहित, लेकिन एक नई चुनौती सामने आ गई। उनके प्रतिस्पर्धी कैफे ने भी प्रेम की कहानी नामक एक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। आर्यन ने कहा, हमें अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाना होगा। हमें कुछ नया और अनोखा करना होगा ताकि हम भीड़ को आकर्षित कर सकें। नई रणनीतियां। आर्यन और श्रेया ने एक नई रणनीति बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि उन्हें कुछ अनोखे कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा, जैसे कि प्रेम की कला वर्कशॉप, जहां लोग एक साथ पेंटिंग कर सकें। श्रेया ने कहा, यह एक नई चुनौती होगी, लेकिन हमें प्रयास करना होगा। आर्यन ने कहा, हमारी पहचान केवल प्रेम से नहीं, बल्कि रचनात्मकता से भी बनेगी। एपिसोड 37, नई शुरुआत और रचनात्मकता का जश्न। आर्यन और श्रेया ने अपने कैफे दिल का आशियां में प्रेम की कला वर्कशॉप की योजना बनाई। यह न केवल उन्हें प्रतिस्पर्धियों से अलग करने में मदद करेगा, बल्कि उनके ग्राहकों के लिए एक अनूठा अनुभव भी प्रदान करेगा। कार्यशाला की तैयारी। आर्यन ने कैफे के एक कोने को एक आर्ट स्टूडियो में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने रंगीन कैनवास, ब्रश और रंगों का इंतजाम किया। श्रेया ने कहा, हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां लोग खुलकर अपनी रचनात्मकता व्यक्त कर सकें। दोनों ने सोशल मीडिया पर इस वर्कशॉप का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने कहा, ये वर्कशॉप एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी, जहां आप अपने प्यार के रंग भर सकते हैं। पहला दिन, वर्कशॉप की शुरुआत। कार्यशाला का पहला दिन आ गया। कैफे में उत्साह का माहौल था। लोग प्रेम की भावना को चित्रित करने के लिए तैयार थे।
आर्यन ने कहा, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी भावनाओं को रंगों के माध्यम से व्यक्त करेंगे। श्रेया ने सभी प्रतिभागियों से कहा, आपको अपने दिल की आवाज सुननी होगी। प्यार का हर रंग अपनी कहानी बताता है। रंगों का जादू। जब वर्कशॉप शुरू हुई तो प्रतिभागियों ने विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करते हुए अपने कैनवास पर अपनी प्रेम कहानियों को चित्रित करना शुरू किया। एक युवा लड़की ने नीले रंग का उपयोग करते हुए अपने पहले प्यार की कहानी को दिखाया। वह बोली, नीला रंग मेरे लिए शांति और खुशी का प्रतीक है। यह मेरे पहले प्यार की यादों को दर्शाता है। एक अन्य प्रतिभागी ने लाल रंग का उपयोग करते हुए कहा, लाल रंग मेरे प्यार की गर्मी और जुनून को दर्शाता है। यह मेरे साथी के लिए मेरी भावनाओं को व्यक्त करता है। साझा करने का समय। जब सभी ने अपनी कलाकृतियां बनाई तो उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा करने का समय लिया। यह अनुभव सभी के लिए बहुत खास था। आर्यन ने कहा, आपकी कहानियां केवल चित्र नहीं हैं, ये आपकी भावनाएं हैं। हम सभी एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। नई पहचान का निर्माण। इस वर्कशॉप ने न केवल भाग लेने वालों के बीच एक नया बंधन बनाया, बल्कि कैफे की पहचान को भी मजबूत किया। लोग धीरे धीरे कैफे को एक रचनात्मक स्थान के रूप में देखने लगे। श्रेया ने कहा, हमारी मेहनत रंग लाई है। ये हमारी पहचान को और भी मजबूत बना रहा है। प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रिया। लेकिन जैसे ही उनकी सफलता बढ़ी, उनके प्रतिस्पर्धियों ने भी सक्रियता दिखाई। एक स्थानीय कैफे ने भी प्यार की कला नामक एक वर्कशॉप शुरू कर दी। आर्यन और श्रेया को पता चला कि उन्होंने उनकी वर्कशॉप से प्रेरित होकर अपना कार्यक्रम तैयार किया। आर्यन ने कहा, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। आसान नहीं, पर मुमकिन। दोनों ने तय किया कि उन्हें अपनी कड़ी मेहनत को बनाए रखना होगा। उन्होंने सोचा कि उन्हें और रचनात्मक कार्यक्रमों की योजना बनानी होगी ताकि लोग लगातार आकर्षित होते रहें। श्रेया ने कहा, हम प्रेम की कहानी के लिए एक नाटक भी कर सकते हैं, जहां लोग अपने अनुभवों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत कर सकें। आर्यन ने सहमति जताते हुए कहा, यह एक बेहतरीन विचार है। हमें इस पर काम करना चाहिए। संघर्ष और साहस। लेकिन इस बीच आर्यन को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। उनके एक पुराने दोस्त, विवेक, जो एक सफल व्यवसायी थे, ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे कैफे में संभावनाएं हैं, लेकिन तुम्हें एक बड़ा निवेश चाहिए। क्या तुम मेरी मदद लेना चाहोगे? आर्यन ने कहा, हम अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें अपने सफर को खुद तय करने देना चाहिए। विकल्प का चयन। ये निर्णय आर्यन के लिए बहुत कठिन था। उसे अपने दोस्तों की सलाह का महत्व समझ में आ रहा था, लेकिन वह अपनी मेहनत और संघर्ष को प्राथमिकता देना चाहता था। वहीं श्रेया ने कहा, अगर हम अपने मार्ग पर कायम रहते हैं, तो हम सफलता को अपने तरीके से प्राप्त करेंगे। हमें दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए। संजीवनी शक्ति, प्रेम और समर्थन। आर्यन और श्रेया ने अपने एक दूसरे के साथ खड़े रहने का निर्णय लिया। उनके प्यार और समर्थन ने उन्हें हमेशा एक दूसरे का सहारा दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपने काम को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। आर्यन ने कहा, हमें विश्वास है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। अगर हम एक साथ हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एपिसोड 38, रचनात्मकता का जादू और नए रिश्ते। आर्यन और श्रेया ने प्रेम की कला वर्कशॉप की सफलता के बाद अगले चरण की योजना बनाई। उन्होंने अपने नए विचार, प्रेम की कहानी, नाटक के लिए तैयारी शुरू कर दी। ये नाटक उनके कैफे को एक नया आयाम देने के साथ साथ प्रेम की भावना को दर्शाने का एक अद्वितीय तरीका होगा। नाटक की तैयारी। आर्यन और श्रेया ने स्थानीय कलाकारों और लेखकों से संपर्क किया। उन्होंने नाटक के लिए कहानी लिखने का कार्य भी शुरू किया। श्रेया ने कहा, हमें नाटक में विभिन्न प्रेम कहानियां शामिल करनी चाहिए, ताकि हर कोई खुद को उसमें देख सके। उन्होंने ये तय किया कि नाटक में विभिन्न जोड़ों की कहानियों को शामिल किया जाएगा, जो प्यार, संघर्ष और विजय का प्रतीक होंगी। आर्यन ने कहा, यह एक प्रेरणादायक अनुभव होगा और लोग इसे देखने के लिए उत्सुक होंगे। कास्टिंग कॉल। उन्होंने कैफे में एक कास्टिंग कॉल का आयोजन किया। स्थानीय लोगों को नाटक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।
यह आयोजन कैफे में भीड़ को आकर्षित करने का एक अच्छा तरीका था। श्रेया ने कहा, हमारे नाटक में सभी के लिए कुछ न कुछ होगा। हर कोई अपनी कहानी कहने का अवसर पाएगा। प्रशिक्षण और अभ्यास। जैसे ही प्रतिभागियों ने नाटक के लिए अपना नामांकन किया, आर्यन और श्रेया ने प्रशिक्षण सत्रों की योजना बनाई। ये सत्र न केवल अभिनय कौशल को सुधारने के लिए थे, बल्कि टीम वर्क और एक दूसरे के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए भी थे। आर्यन ने कहा, हमें एकजुटता के साथ काम करना होगा। हमारा लक्ष्य न केवल एक अच्छा नाटक बनाना है, बल्कि हर एक प्रतिभागी को महसूस कराना है कि वह महत्वपूर्ण है। प्यार की कहानियां। प्रतिभागियों ने अपनी कहानियां साझा करना शुरू किया। उनमें से कुछ ने कहा कि वे अपने पहले प्यार के बारे में बात करना चाहते हैं, जबकि कुछ ने अपने संघर्षों और रिश्तों के उतार चढ़ाव को साझा किया। एक युवा जोड़ी, नीना और करण, ने अपनी कहानी बताई। नीना ने कहा, हमने अपने रिश्ते में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन प्यार ने हमें हमेशा एक साथ रखा। करण ने आगे कहा, ये नाटक हमारे अनुभवों को साझा करने का एक शानदार तरीका है। वापसी की ताकत। जैसे जैसे नाटक की तैयारी आगे बढ़ी, आर्यन और श्रेया ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल प्रेम की कहानियों को सुना, बल्कि उन्होंने अपने खुद के रिश्ते में भी गहराई को महसूस किया। आर्यन ने श्रेया से कहा, हमारी यात्रा एक दूसरे के साथ कितनी खूबसूरत रही है। ये नाटक हमें और करीब लाएगा। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमारे अनुभवों को साझा करना बहुत खास होगा। प्रशिक्षण के दौरान चुनौतियां। लेकिन सभी चीजें सुगम नहीं थीं। कुछ प्रतिभागियों को अभिनय में आत्मविश्वास की कमी थी। एक युवा लड़की, पिया, ने कहा, मैं नहीं जानती कि मैं मंच पर कैसे प्रदर्शन करूंगी। श्रेया ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारे पास कहानी है, और वो सबसे महत्वपूर्ण है। बस अपने दिल की बात कहो। आर्यन ने कहा, यहाँ हम सब एक परिवार हैं। हम तुम्हें सहारा देंगे। दृश्य तैयारियां। जैसे ही नाटक का दिन नजदीक आया, उन्होंने सेट और दृश्यों की तैयारियों में भी जोर दिया। कैफे को रंग बिरंगे बलून और खूबसूरत सजावट से सजाया गया। श्रेया ने कहा, हमारे कैफे में यह एक नया जादू होगा। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हर कोई यहाँ प्यार महसूस करे। नाटक का दिन। अंततः नाटक का दिन आ गया। कैफे में लोगों की भीड़ जुट गई। आर्यन और श्रेया ने मंच पर खड़े होकर सभी का स्वागत किया। आर्यन ने कहा, आज हम प्यार की कहानियों को जीने वाले हैं। ये सिर्फ एक नाटक नहीं, बल्कि हमारे दिलों की गहराइयों में बसे अनुभव हैं। श्रेया ने कहा, हम सभी एक परिवार की तरह हैं। आज हम सब मिलकर इस पल को खास बनाएंगे। नाटक का मंचन। नाटक शुरू हुआ, और हर कहानी ने दर्शकों को अपनी ओर खींच लिया। लोगों ने अपने दिल की आवाज को सुना और अपने अनुभवों से जुड़े। एक कहानी ने तो दर्शकों को आंसू तक ला दिया। नीना और करण ने अपने रिश्ते की यात्रा को साझा किया, जिसमें उतार चढ़ाव, प्रेम और त्याग शामिल थे। जब उन्होंने मंच पर अपनी भावनाएं व्यक्त की, तो सभी ने तालियां बजाई। संवेदनाएं और प्यार। जब नाटक समाप्त हुआ, तो सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। आर्यन और श्रेया ने देखा कि उन्होंने केवल एक नाटक नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रेम की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की है। दर्शकों ने कहा, यह एक अद्भुत अनुभव था। हमने अपनी कहानियां देखीं। आर्यन और श्रेया ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमने जो सोचा था, वह आज सच हो गया। एपिसोड 39, सफलता की ऊंचाइयां और नए मोड़। आर्यन और श्रेया के नाटक, प्रेम की कहानी, ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। कैफे, दिल का आशियां, की पहचान अब केवल एक कैफे तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि यह प्रेम और रचनात्मकता का एक केंद्र बन गया था। नाटक की सफलता का जश्न। नाटक के बाद, उन्होंने एक छोटे से जश्न का आयोजन किया। कैफे को रोशनी और फूलों से सजाया गया था। सभी प्रतिभागी और दर्शक एकत्र हुए, और उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। आर्यन ने कहा, आप सभी ने इस नाटक को अद्भुत बनाया। आपकी कहानियां हमारे दिलों को छू गईं। श्रेया ने कहा, ये हमारी यात्रा का केवल एक अध्याय था। आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है। पारिवारिक समर्थन। आर्यन और श्रेया के परिवार भी इस सफलता का जश्न मनाने के लिए आए। उनके माता पिता ने गर्व से कहा, आप दोनों ने हमें बहुत खुश किया है। ये हमारे लिए एक विशेष क्षण है।
आर्यन की मां ने कहा, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप दोनों ने अपने सपनों को साकार किया है। श्रेया के माता पिता ने भी अपने आशीर्वाद प्रदान किए। नए अवसर। जैसे ही जश्न समाप्त हुआ, श्रेया ने कहा, हमें अपने कार्यक्रम को और विकसित करना होगा। हमें इसे केवल एक बार तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आर्यन ने सहमति जताई, हमें नियमित रूप से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि लोग हमारे कैफे से जुड़े रहें। उन्होंने निर्णय लिया कि वे हर महीने एक नया कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जैसे कि कविता पाठ, संगीत रात और विशेष कला कार्यशालाएं। प्रतिस्पर्धा का सामना। हालांकि सफलता के साथ साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगी। उनके प्रतिस्पर्धी कैफे ने भी कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर दिए। आर्यन ने कहा, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्रेया ने कहा, हमारी पहचान हमारे काम में है, न कि दूसरों की नकल करने में। नवीनतम विचार, प्यार का बाजार। उन्होंने एक नई पहल का विचार किया, प्यार का बाजार, जिसमें स्थानीय कलाकार अपने हस्तशिल्प और कला को प्रदर्शित कर सकते थे। श्रेया ने कहा, ये हमारे कैफे को एक नया आयाम देगा और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा। आर्यन ने कहा, ये सिर्फ एक बाजार नहीं होगा, बल्कि एक मंच होगा जहां लोग अपनी कला और संस्कृति को साझा कर सकेंगे। तैयारी और प्रचार। जैसे ही प्यार का बाजार का दिन नजदीक आया, आर्यन और श्रेया ने सोशल मीडिया पर इसकी भरपूर प्रचार किया। उन्होंने सभी स्थानीय कलाकारों को आमंत्रित किया और लोगों को अपने उत्पाद लाने के लिए कहा। वे कैफे में विशेष आकर्षण भी जोड़ने के लिए कुछ खाने पीने की विशेष चीजें तैयार कर रहे थे। श्रेया ने कहा, हमारे मेन्यू में कुछ नई और अनोखी डिशेज होनी चाहिए, जो इस विशेष दिन को और भी यादगार बना दें। प्यार का बाजार, पहला दिन। जब प्यार का बाजार का दिन आया, तो कैफे में उत्साह का माहौल था। स्थानीय कलाकारों ने अपनी टेबल सजाई और कैफे में लोग उमड़ पड़े। आर्यन और श्रेया ने सभी का स्वागत किया। आर्यन ने कहा, आज हम प्यार और रचनात्मकता का जश्न मनाने आए हैं। हर किसी के पास अपनी कहानी है और हम यहाँ उन कहानियों को सुनने के लिए हैं। आकर्षण और भव्यता। प्यार का बाजार में रंग बिरंगे हस्तशिल्प, चित्र और स्थानीय खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किए गए थे। श्रेया ने कहा, यहाँ सब कुछ प्रेम से भरा हुआ है। लोगों ने कला के साथ साथ खाने का भी आनंद लिया। कैफे का माहौल संगीत और हंसी से गूंज उठा। स्थानीय कलाकारों का समर्थन। स्थानीय कलाकारों ने अपने काम की बिक्री के दौरान अपनी कहानियां साझा की। एक पेंटर ने कहा, मेरे लिए कला एक माध्यम है जिससे मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूँ। ये कैफे मेरे लिए एक परिवार की तरह है। अवसर और चुनौती। जैसे ही प्यार का बाजार सफलतापूर्वक चल रहा था, एक चुनौती सामने आई। एक स्थानीय समाचार पत्र ने उनके कार्यक्रम की तारीफ की, लेकिन साथ ही उनके प्रतिस्पर्धी कैफे की भी चर्चा की। आर्यन ने कहा, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्रेया ने कहा, हमारी मेहनत और हमारी कहानी ही हमारी पहचान है। सपनों की ओर बढ़ते कदम। जैसे जैसे प्यार का बाजार सफल होता गया, आर्यन और श्रेया ने महसूस किया कि वे अपने सपनों के रास्ते पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। उनके प्यार ने उन्हें हमेशा साहस और प्रेरणा दी है। आर्यन ने कहा, हमारे लिए ये केवल शुरुआत है। हम और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा की तरह हम एक दूसरे का साथ देंगे। एपिसोड 40, चुनौतियों का सामना और नई पहचान। प्यार का बाजार ने आर्यन और श्रेया के कैफे को नई पहचान दी थी, लेकिन साथ ही सफलता के साथ चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। प्रतिस्पर्धी कैफे ने भी इस सफलता को देखकर अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू कर दिए थे। प्रतिस्पर्धियों का दबाव। एक दिन आर्यन और श्रेया को पता चला कि उनके प्रतिस्पर्धी कैफे ने उनके प्यार का बाजार के समान एक बड़ा आयोजन करने की योजना बनाई है। आर्यन ने कहा, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। श्रेया ने सहमति जताई, लेकिन हमें अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए कुछ अनोखा करना होगा। नई योजनाएं और रणनीतियां। आर्यन और श्रेया ने अपनी योजनाओं को संशोधित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ नए विचारों पर काम करना शुरू किया, जैसे कि
एक विशेष थीम वाले आयोजन। उन्होंने हर महीने एक विशेष थीम पर आधारित बाजार आयोजित करने का विचार किया, जैसे बच्चों के लिए प्यार, वृद्धों के लिए सम्मान और पशु प्रेम। 2. संवाद सत्र। वे स्थानीय लेखकों और कलाकारों के साथ संवाद सत्र आयोजित करना चाहते थे, ताकि लोग अपनी कहानियां साझा कर सकें और दूसरों से प्रेरित हो सकें। 3. खेल और प्रतियोगिताएं। उन्होंने छोटे खेलों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का भी सोचा, जिसमें प्रेम से जुड़े विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। नए सहयोग की संभावना। आर्यन और श्रेया ने तय किया कि उन्हें स्थानीय व्यवसायियों के साथ सहयोग करना होगा। इससे न केवल उनके कैफे को लाभ होगा, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करेगा। श्रेया ने कहा, हम कुछ स्थानीय दुकानदारों को शामिल कर सकते हैं। इससे हम एक बड़े समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। समीक्षा और सुधार। प्यार का बाजार के पहले आयोजन के बाद उन्होंने अपने ग्राहकों से फीडबैक लेना शुरू किया। लोगों ने उन्हें बताया कि उन्हें और अधिक गतिविधियां चाहिए थीं। आर्यन ने कहा, हमें ग्राहकों की बात सुननी चाहिए। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। श्रेया ने कहा, और यह हमें और भी बेहतर बनाएगा। सपनों का पीछा करना। जैसे ही वे नई योजनाओं पर काम करने लगे, आर्यन और श्रेया ने अपने रिश्ते को और मजबूत करने का भी निर्णय लिया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और अपने प्यार को और गहराई से समझने लगे। आर्यन ने कहा, हमारा प्यार ही हमारी ताकत है। ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। श्रेया ने कहा, सही कहा। हमें हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना होगा। नया बाजार। प्यार का बाजार। आर्यन और श्रेया ने अपने नए विचारों को लागू करने के लिए प्यार का बाजार भाग 2 की योजना बनाई। यह आयोजन और भी भव्य होगा, जिसमें पहले से ज्यादा कलाकार, संवाद सत्र और प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। उन्होंने इसे के रूप में प्रचारित किया और इसे एक बड़ा मेगा इवेंट बनाने का निर्णय लिया। आगामी उत्सव की तैयारी। जैसे ही आयोजन का दिन नजदीक आया, उन्होंने हर पहलू पर ध्यान केंद्रित किया। श्रेया ने कहा, हमें इसे सफल बनाना होगा। हम सभी से मिलकर काम करेंगे। आर्यन ने सभी प्रतिभागियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, ये हमारा मौका है। हम अपनी मेहनत और प्यार से इसे सफल बनाएंगे। कठिनाइयां और समर्थन। हालांकि आयोजन के दिन के पास पहुंचते पहुंचते कुछ तकनीकी समस्याएं आईं। एक दिन कैफे के किचन में कुछ उपकरण खराब हो गए। आर्यन ने चिंता जताते हुए कहा, क्या हम सब कुछ समय पर तैयार कर पाएंगे? श्रेया ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, हमारे पास समय है और हमें मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। कठोर परिश्रम का फल। जैसे जैसे दिन नजदीक आया, आर्यन और श्रेया ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए मेहनत की। उनके सहयोगियों ने भी उन्हें समर्थन दिया और सबने मिलकर सब कुछ तैयार किया। आखिरकार का दिन आ गया। कैफे के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई थी। उत्सव का उद्घाटन। आर्यन और श्रेया ने मंच पर खड़े होकर सभी का स्वागत किया। आर्यन ने कहा, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्यार और रचनात्मकता का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। श्रेया ने आगे कहा, ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि प्रेम की कहानियों का संग्रह है। नए अनुभव और नई कहानियां। जैसे ही आयोजन शुरू हुआ, लोगों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। कलाकारों ने अपने काम को प्रदर्शित किया और लोग अपने अनुभव साझा करने लगे। एक युवा जोड़ी ने अपनी प्रेम कहानी साझा की, जिसमें संघर्ष और प्यार की बातें थीं। सभी ने उन्हें सराहा और उनके प्रयासों की तारीफ की। कैफे का जादू ने न केवल कैफे को एक नई पहचान दी, बल्कि यह भी साबित किया कि आर्यन और श्रेया का प्यार और मेहनत एक नई कहानी लिखने में सक्षम है। आर्यन ने कहा, हमने ये कर दिखाया। ये हमारी मेहनत का फल है। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे प्यार ने हमें कभी हार नहीं मानने दिया। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए अमेहा FM डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।